नमस्कार साथियों। आज हम अभ्यास करने वाले हैं पवन मुक्तासन का। हम पहले इसकी विधि जानते हैं कि हमें पवन मुक्तासन कैसे करना है, क्या इसके लाभ हैं, क्या इसकी सावधानियां हैं। हम एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, पवन मुक्तासन कैसे करना है। आपको सबसे सर्वप्रथम क्या करना है, पीठ के बल लेट जाना है। ठीक है, किसी भी एक समतल जगह पे आप पीठ के बल आराम से लेट जाइएगा। सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाना है। ऐसा हम पीठ के बल लेट गए। इसके दो तरीके होते हैं, आप पहले एक एक पैर करके भी कर सकते हैं या आप दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि जो हमारा सीधा पैर है, ठीक है, इसको पाँव पास लाएंगे और उसको ऐसे पकड़ेंगे। क्या होता है, जिन लोगों का पेट बड़ा होता है या जिन लोगों की जंघाएं बड़ी होती हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है करने में। तो ज़रूरी नहीं कि जो हम विधि बताएं आप बिल्कुल प्रॉपर कर पाओ। हो सकता है धीरे धीरे आपके शरीर के साथ आएगा वो, क्योंकि जब धीरे धीरे आप पवन मुक्तासन करेंगे तो आपका पेट कम होगा, तब जाके आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। मोटे लोगों को क्या होता है, पैर किसी को इतना पेट बड़ा होता है, किसी जंघा इतनी बड़ी, पेट इतना बड़ा तो जंघा भी इतनी बड़ी होगी, तो कोई यहाँ से पकड़ते हैं तो भी इतना उठ पाते हैं, इतना कर पाते हैं। तो ठीक है, आप ये मत समझिएगा कि आप गलत स्थिति में कर रहे हैं, बिल्कुल भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि मोटे लोग गलत कर रहा है, कुछ कर रहा है, क्योंकि हम विधि बताते हैं कि आप पाँव ऐसा पास में लाए। जिनका पेट नहीं है, बिल्कुल स्लिम है, वो तो आप आसानी से पैर पास में ला के, जिनकी जंघा है थोड़ी पतली है, वो ऐसे पकड़ के धीरे से गर्दन को उठा के नासिका को ऐसे टच कर सकते हैं। पर जो मोटे लोग वो क्या करें बेचारे, तो उनका पैर अगर ऐसा भी रहता है और वो ऐसा भी कर रहे हैं, तो अगर ये गलत नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि आप अभ्यास कर रहे हो। जब धीरे धीरे आपका पेट कम हो जाएगा, आपके पैरों की जंघाएं कम हो जाएगी, जंघाओं की चर्बी कम हो जाएगी, तो आप भी अच्छे से अभ्यास करने लग जाएंगे। ठीक है, तो सब सर्वप्रथम हमें क्या करना है, लेट जाना है आराम से, सीधा पैर उठाना है, उसको फोल्ड करना है, दोनों हाथों से पैर को अच्छे से पकड़ लेना है, श्वास भरते हुए शरीर को उठाना हो, नासिका को घुटन से टच करना आपको उठाते हुए। कैसे, ये ऐसे। और जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, उतनी देर होल्ड करके रखें आराम से ऐसे। और धीरे धीरे जब आपको लगे कि अब श्वास नहीं हो पा रहा है, तो धीरे धीरे पहले गर्दन को नीचे लेके जाए, फिर धीरे धीरे पाँव को सीधा कर दें। इसी प्रकार हम दूसरे पैर से करते हैं। दूसरे पैर को पास में लाएंगे, फोल्ड करेंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सीने के अंदर ऐसे टिका दें आराम से। फिर धीरे धीरे पीछे जाएंगे, गर्दन नीचे रखेंगे, पैरों को सीधा करेंगे। ये तो हमारा एक भाग हो गया कि जो हमने एक एक पैर से करके करा है। हम इसे दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। क्या होता है कि दोनों पैरों को ऐसे पास में लाना है। कुछ मोटे लोग होते बेचारे, क्योंकि वो हम ऐसे पकड़ने, प्रॉपर तरीका होता है कि इसको दोनों पकड़ के ऐसे पकड़ के हमें गर्दन उठाकर पैरों को ऐसे चिपकाना होता है। पर जो मोटे लोगों से समस्या होती है बेचारे, वो ऐसे, कुछ लोग ऐसे पकड़ पाते तो वो ऐसे करते हैं, ऐसे कुछ ऐसे ही कर पाते, क्योंकि पेट उठ नहीं रहा है, ठीक है, पेट बीच में मड़ रहा है, जंघाएं मोटी हुई है, तो आप आराम से ऐसे भी कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे अच्छे से, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। करना कैसे है, दोनों पैरों को अच्छे से पकड़ लेना है। जो लोगों की जंघ पतली है, कमर में उधर लचीला है, वो आप आराम से इसको पकड़े, धीरे से ऐसे लगा, और फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को छोड़। ऐसे आप 5 से 6 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। एक चीज़ की और बात, सबसे पहली चीज़ नोटिस करनी है कि आप कभी भी जैसे कोई आसन करके, जैसे पीठ के बल लेटे हुए हैं, आप उठे तो आप कभी भी ऐसे सीधा ना उठे, हमेशा करवटे लेके उठाना है आपको। कैसे, ऐसे, ठीक है। अब हम वज्रासन में बैठते हैं। अब इसके लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। हमने ये आसन की विधि देख ली, अब इसके लाभ, इससे क्या लाभ होते हैं हमें। जैसा कि आपने नाम सुना है पवन मुक्तासन, जैसा इसका नाम है वैसे ही इसके लाभ है। पवन मुक्तासन से आप मतलब समझते होंगे कि जो जिनको गैस की ज़्यादा समस्याएं होती हैं, जिनका ज़्यादा पेट बड़ा रहता है, जिनको ज़्यादा कब दिक्कत रहती है गैस की, तो ये हमारे क्या करता है कि कभी पेट के अंदर जैसे गैस बन जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उसको रिलीज़ कर देता है ना। हमारे उदर के रोग जितने भी हैं उसको सबको ठीक कर देता है, पेट की गैस को बाहर निकाल देता है। कितना ही पुराना आपको कब्ज हो, पेट के अंदर गांठिया हो, कुछ भी हो, इसके नियमित अभ्यास से सब चीज़ें दूर हो जाती हैं, पवन मुक्तासन के अभ्यास से। ठीक है, फिर ये क्या करता है कि आपके पेट की जो चर्बी होती है, जो आपके पेट की चर्बी बड़ी होती है, धीरे धीरे जब आप इसके प्रेशर डालोगे तो ये आपके पेट की चर्बी को भी धीरे 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 खत्म कर देगा। जिनको किसी का सर दर्द होता है, ठीक है, तो ये आपके सर की समस्याओं को भी दूर कर, हर किसी का सर दर्द होता है, किसी की मानसिक कमजोरी होती है, तो इन सारी समस्याओं को भी हमारा पवन मुक्तासन दूर करता है। आपकी कमर को, है ना, लचीला बनाता है,
ठीक है, जो आपकी कमर के रोग होते हैं उनको भी ये ठीक कर देता है धीरे धीरे। ठीक है, जो आप कमर के ऊपर चर्बी बढ़ी होती है, जब आप ऐसे कर लाते हैं ना तो ये चर्बी खिंचती है, तो ये आपके कमर के ऊपर जो चर्बी होती है इसे धीरे धीरे ये भी इसको भी खत्म कर देता है। अब इससे हमें सावधानियाँ क्या रखें? सबसे ज़रूरी होती है सावधानियाँ, क्योंकि लाभ तो धीरे धीरे हमें मिल ही जाएंगे, पर सावधानियों का। जिनको सेल्फ डिस्क की, साइटिका की समस्याएं हो या वो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो, वो इस आसन का अभ्यास बिल्कुल ना करें।